चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराई थी और अल्कोहल का निर्माण किया था। यहाँ पर आप अल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं और तत्पश्चात उसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ठीक उसी तरह से अभिक्रिया करता है जिस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर यह है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन करता है और अल्कोहल में परिवर्तित करता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड और कीटोन के अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर को भी अपचयित कर देता है और अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कार्बोनिल समूह से H लगा हुआ है तो हम इसे एल्डिहाइड बोलेंगे, और H हटा करके अगर हम R डैश लगा दें तो यह कीटोन बन जाएगा। और इसी तरह से C डबल बॉन्ड O से जब OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और यहाँ से अगर H की जगह पर हम R डैश कोई अल्काइल या एराइल समूह लगा दें तो फिर यह एस्टर बन जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सभी समूहों को अल्कोहल समूह में परिवर्तित कर देता है। चलिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो यहाँ आपके पास में एक एस्टर का अणु है, हम एस्टर से इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ठीक उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं जैसे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड को लिखा था। यहाँ पर लिथियम आयन है और एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिसके कारण एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पर ऋणावेश दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, मतलब यहाँ से H माइनस के रूप में यह निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो आयन आपको दिखाई दे रहा है यह H माइनस आयन यानी हाइड्राइड आयन का स्रोत है। इस एस्टर में अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश, और कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता कम है इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। तो क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है इसलिए यहाँ से जो H माइनस नाभिक रागी है वह इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा और यह पाइबंद वियोजित होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी युग्म शिफ्ट हो जाएंगे। यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। R कार्बन और पाइबंद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो अब ऑक्सीजन के पास में 3 एकाकी युग्म होने के कारण इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। कार्बन से हाइड्राइड आयन जुड़ गया है, H जुड़ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और R डैश जुड़ा हुआ है। अब यह जो O माइनस है यह वापस यहाँ से अपना एकाकी युग्म दे करके वापस से इसे कार्बोनिल समूह में परिवर्तित करेगा, और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, द्विबंध का निर्माण होगा, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन से 5 बंध बन जाएंगे जो कि संभव नहीं है। तो यह बंध यहाँ से वियोजित होगा और कुछ इस तरह से स्पीशीज का निर्माण होगा RC डबल बॉन्ड OH, और क्योंकि यह बंध वियोजित हो रहा है तो O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज R डैश O माइनस, यह एक अल्कोक्साइड आयन का निर्माण हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह अल्डिहाइड बन गया। इसे हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। तो यह आपके पास में अल्डिहाइड बन चुका है। अब क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आधिक्य में है तो वापस से इस अल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वापस से अभिक्रिया करेगा, यहाँ से H माइनस इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, यह बंध वियोजित होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो RCO माइनस, एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था और इस पद में एक और हाइड्रोजन इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ चुका है। तो यह आपके पास में बनने वाली स्पीशीज कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब अगला जो पद है उसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं जल के साथ। जल के साथ में अभिक्रिया होगी तो यह अभिक्रिया एक अम्ल क्षार अभिक्रिया की तरह होगी, इसको आप क्षार मान सकते हैं। और H2O यह एक प्रोटॉन का स्रोत हो गया, इसे आप इस अभिक्रिया के दौरान यह समझ सकते हैं कि यह अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो O माइनस जो है वह इस H के साथ में अभिक्रिया करके एक उदासीन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बन गया OH और कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो कुछ इस तरह से हम एस्टर को अल्कोहल में
परिवर्तित कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभिकर्मक की मदद से। इस अल्कोहल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और अल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल है। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक चयनात्मकता की, यानी कीमोसिलेक्टिविटी की। कहने का अर्थ है कि जब हम अलग अलग अभिकर्मक प्रयोग करते हैं तो अलग अलग क्रियात्मक समूह अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वह दूसरे समूह में परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर इस अणु की बात करें तो बेंजीन रिंग के बाद में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर द्विबंध है और एक अल्डिहाइड समूह यहाँ पर उपस्थित है। और नीचे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह आपके पास में एस्टर समूह है, यह आपके पास में एस्टर समूह, और यहाँ पर आपके पास में एल्डिहाइड समूह है, और यहाँ डबल बॉन्ड मतलब यह अल्कीन जैसा भाग है। ठीक है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं, चूंकि हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपचयित नहीं करता, यह सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में अपचयित करता है। तो आप देखें यहां पर जो उत्पाद प्राप्त होगा वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इस अल्डिहाइड समूह को सोडियम बोरोहाइड्राइड ने अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया। सबसे पहले क्या होता है, यहां से H- इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है और यह पाइबंद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, जिससे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगले पद में वह जो O- है वह यहाँ से प्रोटॉन उठा लेता है, जिससे कि O- OH समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो अल्डिहाइड को NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। बाकी समूह एज इट इज रहेंगे, बाकी समूह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं अल्कीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और एस्टर समूह में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो NaBH4 चयनात्मक रूप से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को यहां पर अपचयित कर रहा है, बाकी समूहों को परिवर्तित नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर अब हम बात करें कि इस अणु की अभिक्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के आधिक्य से करा दें और उसके बाद में जल से उसकी अभिक्रिया करा दें तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड कीटोन के अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और एस्टर समूहों को भी अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि जब यह अभिक्रिया होगी तो अल्डिहाइड भी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और यह एस्टर समूह भी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो उत्पाद है वह कुछ इस तरह से बनेगा। एल्डिहाइड अल्कोहल में परिवर्तित हो गया और यह जो एस्टर है, एस्टर में हमने देखा था कि पहले पद में एस्टर एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है और फिर वापस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभिक्रिया करता है और वह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अगेन इन दोनों ही अभिक्रियाओं में अल्कीन वाला भाग जो है वो अपरिवर्तित है। लेकिन जब हम इस अणु की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं पैलेडियम धातु की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन जो है इस अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपचयित कर देता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है और यह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या हम बोल सकते हैं कि संतृप्त भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उत्पाद कुछ इस तरह से बनेगा। एल्डिहाइड समूह में कोई परिवर्तन नहीं है, एस्टर समूह में कोई परिवर्तन नहीं है, अल्कीन वाला भाग जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बंध में परिवर्तित हो गया है। इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। आप यहाँ पर यह भी सोच सकते हैं कि अल्डिहाइड और एस्टर अल्कोहल में परिवर्तित क्यों नहीं हुए। तो हाइड्रोजन की ही मदद से हम अल्डिहाइड और एस्टर को अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वहां पर स्थितियां कुछ और रहेगी। उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति हमें वहां पर प्रयोग करनी पड़ेगी या H2 का आधिक्य हमें लेना पड़ेगा, तब जाकर के अल्डिहाइड और एस्टर जो है वो भी अल्कोहल में परिवर्तित हो पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा किस तरह से अल्कोहल प्राप्त किए जा सकते हैं।